हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट के साथ एक सुपर सस्पेंस क्राइम थ्रिलर फिल्म की कहानी देखने जा रहे हैं। समुद्र के बीच में मिली वो रहस्यमयी सुंदरी कौन है? क्या वो सच में एक जलपरी है या उसके पीछे कोई बहुत बड़ा भयानक राज छुपा है? ये सब हम आज के वीडियो में इंच टू इंच क्लियर देखेंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कहीं भी स्किप किए बिना अंत तक देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। कहानी की शुरुआत में हमें हीरो से मिलवाया जाता है। उसकी एक प्यारी सी बेटी है जिसका नाम आनी है, लेकिन दुर्भाग्य से आनी के दोनों पैर काम नहीं करते। उसे हमेशा व्हीलचेयर पर ही रहना पड़ता है। हीरो अपनी बेटी से जान से भी ज्यादा प्यार करता है और समुद्र में मछली पकड़कर अपना जीवन गुजारता है। एक दिन हीरो हमेशा की तरह समुद्र के बीच में मछली पकड़ने के लिए जाल डालता है। जब वो जाल को ऊपर खींचता है तो हीरो के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जाल में मछली की जगह एक खूबसूरत लड़की बेहोशी की हालत में फंसी हुई है। उसके शरीर पर एक अजीब सा स्किन कोट है। हीरो तुरंत उसे बचाता है और अपने घर ले आता है। घर आने के बाद भी वो लड़की किसी से बात नहीं करती। हीरो को लगता है कि वो बोल नहीं सकती, लेकिन गांव वाले उसे देखकर कहते हैं ये कोई आम लड़की नहीं है, ये समुद्र में रहने वाली सेल्की यानी एक जादुई जलपरी है। आनी भी उसके पास जाकर मासूमियत से पूछती है, क्या तुम सेल्की हो? क्या तुम्हारे पास कोई जादुई शक्ति है? क्या तुम मेरे पैरों को ठीक कर सकती हो? वो लड़की आनी के प्यार को देखकर उसके साथ बहुत घुल मिल जाती है। कहानी आगे बढ़ती है। एक दिन हीरो उस लड़की को अपनी नाव में समुद्र के बीच ले जाता है। तब वो लड़की समुद्र की ओर देखते हुए एक अजीब सी सुंदर धुन में गाना गाने लगती है। उसके गाते ही वहां एक चमत्कार होता है। समुद्र की गहराई से हजारों दुर्लभ और बहुत कीमती सैल्मन मछलियां उनकी नाव में आकर गिरने लगती हैं। ये देखकर नेवी और कोस्ट गार्ड के अधिकारी नाव की तलाशी लेते हैं। गांव वाले कहते हैं ये सब उस सेल की लड़की का जादू है। लेकिन उसी समय गांव में बंदूक लिए एक मिस्ट्री मैन की एंट्री होती है। वो कोई और नहीं बल्कि उसी लड़की को ढूंढते हुए पूरे गांव को छान रहा होता है। इस बीच घर में भयानक हादसा होता है। आनी व्हीलचेयर पर जाते समय गलती से समुद्र के पानी में गिर जाती है। ये देखकर हीरो और गांव वाले घबराकर उसे बचाते हैं और अस्पताल ले जाते हैं। इस घटना से हीरो टूट जाता है। वो तुरंत चर्च जाता है और पादरी से कहता है, फादर, मैंने उस लड़की को समुद्र से लाकर गलती की है। जब से वो आई है मेरी बेटी पर मुसीबतें आ रही हैं। वो अपनी गलती मानकर रोने लगता है। जब हीरो अस्पताल से घर आता है तो आनी टीवी देख रही होती है। चैनल बदलते समय एक चैनल पर पुराना रोमानियन गाना बजता है। किचन में काम कर रहे हीरो को जैसे ही वो गाना सुनाई देता है वो हैरान रह जाता है, क्योंकि उसी गाने को वो लड़की नाव में खड़े होकर गा रही थी। जो हीरो उसे गूंगी समझ रहा था उसे अब सच्चाई का पता चलता है। असल में वो कोई समुद्री जलपरी या सेल्की नहीं है। वो रोमानिया देश की एक आम लड़की है जिसका असली नाम जोना है। वो जोना और उसके साथ आया मिस्ट्री मैन मिलकर इंटरनेशनल लेवल पर करोड़ों रुपयों की ड्रग्स की तस्करी करते हैं। जब कोस्ट गार्ड पुलिस उन्हें समुद्र में घेर लेती है तो जोना अपनी जान बचाने और उस ड्रग्स के बैग को छिपाने के लिए वो स्किन कोट पहनकर समुद्र में कूद जाती है। वो एक अच्छी स्विमर थी, इसलिए वो पानी के अंदर दूर तक तैर कर आई और अंत में बेहोश होकर हीरो के जाल में फंस गई। वो पकड़े जाने के डर से गूंगी होने का नाटक कर रही थी। जब वो समुद्र में गिरी थी तो उसने जोर से चिल्लाया था कि वो सिल्की नहीं है, लेकिन वो आवाज हीरो को सुनाई नहीं थी। सच्चाई पता चलते ही हीरो उसे ढूंढते हुए नाव लेकर समुद्र में जाता है। वहां एक छोटे से द्वीप पर जोना 2 दिनों से बिना खाने के ठंड में कांप रही होती है। हीरो उसे अपना कोट देता है और पूछता है, मुझे तुम्हारा असली राज पता चल गया है जोना, तुम ड्रग डीलर हो ना? जोना रोते हुए कहती है, हाँ, मुझे पता था कि अगर मैंने सच बताया तो तुम मुझे पनाह नहीं दोगे। लेकिन हीरो कहता है, कोई बात नहीं, मेरी बेटी तुम्हें पसंद करती है और मुझे भी तुमसे प्यार है। चलो नई शुरुआत करते हैं। और वो उसे घर ले आता है। लेकिन जब वे घर पहुंचते हैं तो वहां वो मिस्ट्री मैन और उसका दूसरा साथी बंदूक लिए आनी को धमका रहे होते हैं। उन्हें वो कोट और उसके अंदर की ड्रग्स चाहिए होती है। विलेन हीरो और जोना को बंदूक दिखाकर पूछते हैं कि कोट कहां है, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। जोना उनके साथ ना जाए इसलिए आनी ने वो कोट हीरो की नाव में बने एक भारी लोहे के पिंजरे में छिपा दिया था। विलेन को झूठ बोलकर वे सब नाव के पास जाते हैं। नाव में जब विलेन पिंजरे से कोट निकालने में व्यस्त होते हैं तो हीरो और जोना उन पर हमला कर देते हैं
वहां जोरदार लड़ाई होती है। उस लड़ाई में भारी लोहे का पिंजरा और जंजीर मुख्य विलन के पैर में फंस जाती है। पिंजरे के वजन के कारण वो सीधे समुद्र की गहराई में खिंचा चला जाता है और डूब कर मर जाता है। दूसरे विलन को हीरो गन दिखाकर लॉक कर देता है। तभी पुलिस आकर बचे हुए विलन को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन जोना के पास कोई पासपोर्ट या वीजा नहीं होने के कारण पुलिस उसे गिरफ्तार कर रोमानिया डिपोर्ट करने की तैयारी करती है। हीरो तुरंत चर्च के फादर के पास जाता है और एक मास्टर प्लान बनाता है। फादर, मैं जोना से शादी कर लूंगा, इससे उसे हमारी नागरिकता मिल जाएगी और ये केस खत्म हो जाएगा। फादर भी तैयार हो जाते हैं। जोना एक छोटे से समुद्र तट पर काम करने लगती है। हीरो वहां जाकर उसे प्रपोज करता है और वे शादी कर लेते हैं। आखिरी सीन में आनी बहुत खुश है। उसे पता है कि जोना अब उसकी मां है। तीनों अपनी नाव में समुद्र के लहरों के बीच प्यार से नई जिंदगी की ओर बढ़ जाते हैं। वहां के लोग इस खूबसूरत जोड़े को देखकर खुश होते हैं। इसी के साथ ये रोमांचक फिल्म सुखद अंत के साथ खत्म होती है। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, जिसे समुद्री जलपरी समझा था उसके पीछे कितना बड़ा ड्रग्स का जाल था। आखिर में हीरो ने उसे बचाकर अपनी जीवन संगिनी बना लिया। आपको ये कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी और इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।